हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग शिफ्ट में पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व हुआ है। आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि टी इज द लीनियर ऑपरेटर ऑफ ऑन आरगी क्यूब डिफाइंड बाय द टी एक्स वाई जेड। तो ये आपको गिवन है और आपको निकालना है टी इनवर्स यू बी डब्ल्यू। तो टी एक्स वाई, तो क्या करेंगे, टी एक्स वाई जेड, इसको हम लेट करेंगे कितना कि यू वी डब्ल्यू। तो एक्स वाई जेड इजिकल टू हो जाएगा टी इनवर्स यू वी डब्ल्यू। इसका मतलब हमारे पास में टी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? टी एक्स वाई की वैल्यू है 3x और कोमा एक्स माइनस का वाई कोमा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब इज इक्वल टू यू बी डब्ल्यू। अब यहां से 3x इज इक्वल टू यू, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से u अपॉन 3। इसी तरीके से x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो v हो गया। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी u अपॉन 3 माइनस v इज इक्वल टू y। तो u अपॉन 3 देखिए ये मिल गया, और u अपॉन 3 माइनस बी, u अपॉन 3 माइनस वी, यानी कि ये आ गया। और यहां से हम निकालेंगे w, यानी कि 2x प्लस का y प्लस का z इजिकल टू w और 2x, यानी कि ये हो जाएगा x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 2u अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो u अपॉन 3 माइनस v और प्लस z हमें चाहिए तो इजिकल टू w। तो यहाँ से z की जो वैल्यू मिलेगी तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से w माइनस ये कितना हो जाएगा u, तो u इधर पहुंच जाएगा प्लस का b, इसका मतलब बी ऑप्शन हुआ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू तो 1 अपॉन 2 log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो इसका मतलब ये यहाँ मैच किया। तो अगला क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 का न्यूनतम मान बताइए। तो हम जानते हैं कि यदि अगर मान लीजिए a sin x प्लस b cos x अगर ऐसा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस का अंडर रूट 9 प्लस 16। तो उसका मतलब माइनस का 5 आया और प्लस 8 है इसमें तो ये आएगा 3। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि टी एक्स बाई इजिकल टू गिवन है हमारे पास में 2x माइनस 3y और x प्लस वाई। हमें निकालना है क्या, यूजुअल बेसिस। तो यूजुअल बेसिस अगर निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि t हमारे पास है t 0,1 और t 0,1 इजिकल टू 2x माइनस का 3y। ये वैल्यू निकालेंगे हम इसमें। हमारे पास जो गिवन है टी एक्स वाई की वैल्यू गिवन है तो हम जीरो बेसिस पे निकालेंगे कितना, एक बार निकालेंगे टी 1,0 पर, एक बार निकालेंगे हम टी 0,1 पर। अगर मैं टी 1,0 पर निकालता हूँ तो टी 1,0 पर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 2 आ जाएगा। और इसके बाद में y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो 2,1 आ जाएगा। और एक बार अगर मैं निकालूं तो t 0,1 पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 तो माइनस का 3 आ जाएगा और y की वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या बना, 2 2 और 1 2 1 और उसके बाद में बचा माइनस का 3 और 1। ये इसकी मैट्रिक्स बनी, ये इसका आंसर
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर माइनस a माइनस 2x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0 के जो रूट्स है स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस एज्यूम्स द लिस्ट वैल्यू इज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो रूट्स होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का v अपॉन a, माइनस का b अपॉन a यानी कि हो जाएगा आपके पास a माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन a यानी कि माइनस का a और माइनस का 1 ये आ गया। अब हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमें चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4a, ठीक, और माइनस इधर क्या होगा 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास में है ये, तो ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 क्या आया। उसके बाद में अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर और 2a माइनस का 2a, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस का 2a और 4 और प्लस 1, 4 4 प्लस 2 तो ये बन गया आपका 6। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब हम इसका डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 1। ये अगला ये क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन a की वैल्यू 1 क्या कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्क्वायर यूनिट्स y is equal to 2x minus x square and y is equal to minus x। तो इसमें क्या कर निकालेंगे कि एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ से, लिमिट निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 2x minus x square, तो y इज इक्वल टू 2x minus x square, तो y इज इक्वल टू x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास कितना कि x2 minus x on y axis, on y axis, on y axis x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, इसका मतलब ये 0,0 को कट करेगा और on y on x axis, ऑन x एक्सिस y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 और यहाँ से x की वैल्यू 2, तो इसका मतलब ये जो कर्व है आपका वो दो पॉइंट पर कट करेगा, वो है आपके क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस टाइप से कट करेगा। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू कितनी है माइनस का x, तो y इज इक्वल टू माइनस x ये वाली लाइन आई, तो y इज इक्वल टू माइनस x, दिस इज द y इज इक्वल टू माइनस का x, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर, तो माइनस का x और माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, x ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3, इसका मतलब ये जो पॉइंट आया आपका वो आया 3,0। तो अब हम क्या करेंगे इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेकर 3 के तक इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक लिमिट लगाएं और यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x और पूरे का हम अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा आपका 0 से लेके 3 तक, तो 2x माइनस माइनस एक्स तो ये प्लस का x हो जाएगा, तो कितना बनेगा 3x माइनस का x स्क्वायर dx। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x का क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगाएं 0 से लेकर के 3 तक, तो ये कितना आ जाएगा 3 9 27 27 बटे 2 माइनस 3 10 होते 27
अपॉन 3, 3 से काटो उसको 3 हम 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 27, 27/2 माइनस 18 और अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2। तो 9/2 इसका आंसर आया, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि द आइगन वैल्यू ऑफ दिस, तो आइगन वैल्यू ऑफ दिस निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए मान लीजिए आपके पास में ए है, तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 1304 ए माइनस लैम्डा आई 1001 इक्वल टू 0। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा और 3 माइनस 0, तो ये बनेगा आपका 3 और यहाँ से बचेगा आपका 0 और यहाँ से बचेगा आपका 4 माइनस लेमडा इजिकल टू 0। इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी 1,4, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। अब उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट देखिए, x अपॉन 2 और माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, एन सी आर, तो एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 सी आर, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, तो एक्स अपॉन 2 एन माइनस आर 10 माइनस आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए आर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और 3/x², 3/x² की होल पावर आर, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए आर, ये आया। अब उसके बाद अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 10 सी आर यहाँ से बचेगा x की पावर 10 माइनस आर, 10 माइनस आर और x की पावर 2r ये बनेगा, तो यहाँ से बचेगा आपका x की पावर 3 माइनस 10 माइनस 3r, क्योंकि x की पावर 2r नीचे है, तो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 10 माइनस 3r और यहाँ से बचेगा 2 की पावर 10 माइनस r और -1 की पावर r और 3 की पावर r। अब क्या है, हमें निकालना है x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या बनी, 4 बनी, तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 3r, 10 माइनस 3r इक्वल टू 4, तो अब आपके पास 3r इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब r की वैल्यू 2 अगर आ गई तो हम यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी 10c2 और x की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो कोफिशिएंट निकालना है तो हमें तो 10, चलो लिख लीजिए इसको, और यहाँ पे बचेगा आपका 2 और r कितना है 2, तो 10 की पावर 8, 2 की पावर 8 बनेगा और -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव बन जाएगा और 3 की पावर कितना बना यहाँ से, तो 3 की पावर 2। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 10 तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ से हम कोफिशिएंट निकालें तो इसको हटा दीजिए, तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 8 और इंटू 9, ये बना। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 9 अपॉन 2 की पावर 8, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। अब उसके बाद 9 इंटू 9 81, 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 504, 2 की पावर 8, 256, तो इसका आंसर डी आया। अगला क्वेश्चन क्या है कि r इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जनरेटेड बाय द रोटेटिंग कार्डियड r इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसका एक फार्मूला होता है क्या, कि यदि अगर आपके पास में मान लीजिए एक इक्वेशन दी है r इजिकल टू ए प्लस बी कॉस थीटा गिवन है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है r इजिकल टू वॉल्यूम v इजिकल टू होता है 4 पाई अपॉन 3 और a ब्रैकेट a प्लस बी, ये फार्मूला होता है 4 पाई अपॉन 3 a ब्रैकेट a प्लस बी।
हम इसमें क्या है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम हो गई है, तो ए के इक्वल हो गई है, तो यहाँ से रखेंगे हम कितना, तो v इजिकल टू 4 पाई/3 a इंटू ए और बी इक्वल होगा तो ये बन जाएगा 2a, तो ये बनेगा आपका 8 पाई/3 a का क्यूब। 4 पाई/3 a स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो ए का क्यूब, तो इसका मतलब 8 पाई/3 ए का क्यूब अपॉन 3, तो इसमें आप देखिएगा ये सी इसका ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ, तो इसमें क्या है कि सीरीज आपको गिवन है ये, तो इसका हमें सम फाइंड करना है। तो एक बहुत सिंपल है, इसे सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए इन चारों ऑप्शन में यदि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 10/9 ब्रैकेट 10 माइनस 1 प्लस 1, तो 9 से 9 कैंसिल कट गया, तो 10 प्लस 1 मीन्स 11, तो इसका मतलब सी इसका ऑप्शन, n की वैल्यू 1 रखने से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कि P अपॉन Q एंड Q अपॉन P two like parallel force P upon Q and Q upon P newtons have the result 2, तो रिजल्ट 2 है, तो दोनों पैरेलल हैं आपस में, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल क्या है, 2 है। तो ये 2 तभी आ सकता है कि जब P और Q दोनों इक्वल होंगे, तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मोड और x माइनस 2 एंड x इक्वल टू 2, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि y इज इक्वल टू, ये गिवन है आपके पास, इसका ग्राफ हल्का सा बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, तो ये -1 को शार्प पॉइंट बनाएगा और इस तरीके से ये बनेगा, -2 से लेकर के 2 तक, ये -2, तो -2 से लेकर के 2 तक। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ से ये क्या है, माइनस का 1,0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो आपकी 3 हुई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, उसके लिए चेक करते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 है, तो -1 से इधर को, तो ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और -1 से इधर को इसका जो ग्राफ होगा वो माइनस का x माइनस का 1 होगा। यदि अगर मैं x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करता हूँ, तो ये डिस्टेंस आएगी 3, यानी कि ये 3, तो इतने वाले पार्ट का जो एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया, इसका जो एरिया निकल के आएगा, दिस इज द A1 इक्वल टू 1/2 3 इंटू 3, यानी कि आपका 9/2 आया। अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 1 है, और यहाँ अगर मैं -2 इसके अंदर रखता हूँ तो ये 1 देगा, तो इसका मतलब इसका जो एरिया निकल के आएगा A2 वो 1/2, तो -2 इसके अंदर रखता हूँ तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो 1 इंटू 1 मीन्स का 1/2, तो दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ तो एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2, यानी कि 1/2 प्लस का 9/2, तो इसका मतलब 10/2, इसका मतलब 5 है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है, तो a डॉट बी डॉट सी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू m गिवन है। अगर मैं इसका ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, तो इसका स्क्वायरिंग करने के बाद में क्या आएगा भाई कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 2 a डॉट b और प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इजिकल टू 0, इसकी वैल्यू m है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2 डॉट m इक्वल टू 0, तो ये कभी मतलब ये चीज 0 तभी पॉसिबल होगी जब m की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अगर कि 7 पीपल वर इनवाइटेड टू ए for a birthday party, in how many ways can they and host be seated at the circular table, इसका मतलब यह है कि एक टेबल है, उसके चारों तरफ हमें कितने 7 पीपल्स को अरेंज करना है, किस तरीके से हम बैठा सकते हैं।
तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि n-1 का फैक्टोरियल मीन्स 7 - 1 का फैक्टोरियल, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से कि 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा भाई, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120। तो ये हुआ 120 इंटू 3 दूनी 6, तो 12 6 72, 720। इसका मतलब ये आंसर आया 720। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 कितने हैं, 7 फैक्टोरियल 8 - 1। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ए साइक्लो ग्रुप इज नेसेसरी अबेलियन। सही है, तो कोई भी एक साइक्लो ग्रुप अबेलियन होता है। दूसरा क्या है, कि कैलिन्स 4 ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, ये भी बात सही है। और तीसरी ऑप्शन है कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लो ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 2, गलत। और द सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लो ग्रुप इज साइक्लिक, इसका मतलब सी ऑप्शन छोड़ करके ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि क्या है भाई, W is the vector space of 3 by 3 यानी 3 into 3 का है symmetric matrix over R, then the dimension of W, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, तो 3 into 4 और अपॉन 2 से इसको कट करें तो ये कितना है 6। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, S is the set of B1 B2 B3 Bn is the basis of the vector of the field S is S1 is equal to W1 plus W2 plus W3 dot dot Wm is the linear independent subset of the vector space। तो m की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है और इक्वल भी हो सकती है, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक एलिप्स आपके पास, एक हाइपरबोला गिवन है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और ये बी है ही हमारे पास। तो यहाँ से जो फोकस निकल के आएगा एस ए ई 4e, 0 निकल के आएगा। अब इसी तरीके से हम हाइपरबोला में अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 144 अपॉन 25 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो ए की वैल्यू आएगी 12 अपॉन 5 और यहाँ से बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 9 अपॉन 5, ये निकल के आई। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, तो वी स्क्वायर कितना होगा भाई 81, 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 144 अपॉन 25 ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, 25 से 25 कैंसिल, तो 81 अपॉन 144 और प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी निकल के वहां से कितनी आएगी 225.144, तो ई की वैल्यू आएगी 15/12, ई की वैल्यू 15/12 आई। अब हमारे पास में इसका जो फोकस निकल के आएगा तो फोकस आएगा ए ई, 0, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी इसकी 12.5, तो 12/5 इंटू ई 15/12 ए ई 0, तो ये आया निकल के। तो यहाँ से कितना आएगा 5 से 3 12, तो यहाँ से 3,0। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास में एलिप्स का फोकस है और हाइपरबोला का फोकस है वो कौन साइड है, इसका मतलब दोनों सेम है और ये इक्वल हो जाएगा किसके
3,0 के, तो 3,0 के, तो 4e इज इक्वल टू 3, तो e की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/4, ये e की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 16, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर यानी कि 9/16, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 16, और यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना 7/16, 16 से 16 कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी कि वी स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, वो 7 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में a इक्वल टू गिवन है कि a की वैल्यू क्या cosec sin x माइनस sin x cosec, एडजॉइंट ये आपके पास गिवन है, k का मान पूछा है, तो हम जानते हैं क्या कि भाई a इनवर्स इक्वल टू होता है क्या एडजॉइंट a अपॉन a का डिटरमिनेंट, अगर मैं a से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये i बना, तो इसका मतलब बनेगा a डॉट एडजॉइंट a इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी गिवन है, और ये वैल्यू है हमारे पास में k और 1 0 0 1 ये वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितने की वैल्यू किसने ए का जो डिटरमिनेंट है, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू 1 के इक्वल निकल के आएगी, दिस इज इक्वल 1, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स का 1/2 log a प्लस x अपॉन a माइनस x, और इसका हो जाए ये फार्मूला। अब इसमें मैच करके देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्या है भाई, ये इसका आंसर है कि y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, रटा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या है कि यदि a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, तो g इज अबेलियन, उसने पूछा है कि यदि अगर मान लीजिए g इज ए ग्रुप और a स्क्वायर इज इक्वल टू e, तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जेड प्लस 3 एंड जेड बार प्लस 3, अब ये किसके इक्वल होगा, हम जानते हैं क्या कि मॉड जेड का जो होल स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार होता है, तो इसी तरीके से यदि अगर मैं जेड प्लस 3 के मॉड का होल स्क्वायर लिखूं तो इसे लिखूंगा जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 3 का बार, और ये हो जाएगा जेड प्लस का 3 और जेड बार प्लस 3, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हुआ वो ये डी ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्या है, हाँ बहुत सिंपल है, इसने ऑर्डर और डिग्री का सम पूछा है, तो इसमें ऑर्डर कितना है 2 और पावर कितनी है इसकी 2, तो डिग्री 2 हो गई, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 4, इसी तरीके से यहाँ पे 4। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको इधर लेके जाएंगे, दोनों तरफ होल क्यू करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो गया ये और 2 हो गया ये, तो 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और इसकी ऑर्डर भी 1 है, पावर भी 1 है इसकी, तो 1 + 1 2 हो गया, और इसमें ऑर्डर कितना है 3 और पावर कितनी है 2, तो ये 5 हो गया, तो इसका मतलब हो गया इस वाले में ऑर्डर और डिग्री का सम वो है 4, और इस वाले में ऑर्डर और डिग्री का सम है 6, और इस वाले में ऑर्डर और डिग्री का वो सम है 2, और इस वाले में ऑर्डर और डिग्री का सम है 5, वो मैच किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n-1 से यदि अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर n, और यहाँ से बचेगा x की पावर n प्लस 1 dx। अब मैं इसको t लेट करता हूँ, तो लेट x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू t, n x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt, तो x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt बाई 1/n हो जाएगा, तो 1/n, और यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना
डी एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की जगह dt ये आ गया, और x की पावर n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से x की पावर n की वैल्यू निकालूं तो t माइनस वन, दिस इज t माइनस वन इंटू टी, और ऊपर आ जाएगा वन। हम इसमें एक काम करेंगे, यहाँ माइनस वन कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए, और t प्लस कर दीजिए, और t माइनस कर दीजिए। अब मैं अगर नोमेटर बैक करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी कितनी, t माइनस वन अपॉन दिस, तो वन अपॉन टी आएगा, दिस अपॉन दिस करें तो माइनस का वन अपॉन टी माइनस वन आएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन अगर निकालें तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस का वन अपॉन एन ब्रेकेट वन अपॉन टी का कितना हुआ लॉग टी, और माइनस का इसका आया हमारे पास कितना लॉग टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका वन अपॉन एन ब्रैकेट लॉग टी माइनस वन अपॉन टी। इसी तरीके से अगर हम इसमें t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या है, x की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो x की पावर n बचेगा, दिस इज द लॉग t इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन, तो वन अपॉन n एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन, सिंपल था। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है कि भाई टी एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टू इज द आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू टू आ जाएगी, और ये रटरटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है पाई अपॉन 8 log 2। और नेक्स्ट क्या है कि जी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6, एच इज इक्वल टू नॉट के, जी इज ऑफ ऑर्डर 2, देन अब इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्या कि एच के कैन नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, अब इसमें ये देखिए कि क्या है, ये आपकी इक्वेशन क्या है कि शो करता है कि a इज इक्वल टू बी, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यदि अगर a और b इक्वल हो जाते हैं और h की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो सर्किल को शो करता है, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो वो हाइपरबोला को शो करता है, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी स्मॉलर देन जीरो हो जाए तो वो इलिप्स को शो करता है। अब इसमें से देखिए क्या कि हमारे पास में क्या है, ए और बी इक्वल है और एच की वैल्यू जीरो है, तो ये सर्किल हुआ, तो ये सर्किल की इक्वेशन हुई, तो दिस इज द सर्किल, यानी कि बी का वन आ जाएगा, बी का वन केवल एक में ही है और एक ही ऑप्शन से आपका मैच हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर हम और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी थ्री, तो a की वैल्यू यहाँ से थ्री, और b की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास 8, और h की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, तो h स्क्वायर निकालें 25 माइनस ए बी 24, तो ये जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब हाइपरबोला हुआ, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो डी का थ्री, इसका मतलब दोनों ऑप्शन से मैच कर गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x व्हिच आर ड्रॉन द एट द वर्टेक्स। तो हमारे पास में इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, और इस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जो फिगर बनती है ये बनती है, और यदि अगर मान लीजिए वर्टेक्स से पास होने वाली एक कॉर्ड है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ पॉइंट अगर मैं x, y लेट करता हूँ तो इसका जो मिड पॉइंट है वो h, के लेट किया, तो h इक्वल टू कितना हो गया भाई x प्लस 0/2, तो x बराबर 2h हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 2k। तो यदि अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2h 4 से 4 कट गया तो k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये आएगा इसका, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये क्वेश्चन है। अब आता है साइन इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स x, तो साइन कॉट इनवर्स x, तो एक काम करिए कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लेट कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा,
तो tan थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इजिकल टू 1/x, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी साइन की टर्म्स में, तो ये बनेगा आपका साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर देखिए क्या कि y इजिकल टू 3/x गिवन है, y इजिकल टू -x है, तो यदि अगर हम 3/x को -x के इक्वल रखता हूँ तो 3 इजिकल टू माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इजिकल टू -3 विच इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये इसका आंसर। अब उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि a.b इजिकल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a.b निकालें तो कितना आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू कॉस थीटा इजिकल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट साइन थीटा, इनका मोड किया जाए तो कितना आ जाएगा, a b कॉस थीटा इजिकल टू a b साइन थीटा, a b से a b कैंसिल हुआ तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1 जो कि tan π/4 की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहले तो पावर इवन नंबर में नंबर ये आपका इंटीजर होना चाहिए, स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर कितना है ऑर्डर इसका 1 और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कि एफ एन की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ थ्री प्लस एफ वन, तो एफ थ्री प्लस एफ वन, तो एफ थ्री प्लस एफ वन अगर मैं निकालते हैं तो 0 से लेकर के π/4 एफ थ्री यानी कि 10 की पावर 3 एक्स प्लस का 10x और यहाँ से dx और यहाँ से 0 से लेके के π/4 10x कॉमन ले लेते हैं, तो 10x कॉमन लिया तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स जो कि sec स्क्वायर x dx हुआ। 10x को t लेट करते हैं, अगर मैं 10x को t लेट करूं तो ये क्या बनेगा sec स्क्वायर dx इजिकल टू dt, तो यहाँ से 0 से लेकर के π/4 हो जाएगा और यहाँ पे 10x को t किया sec स्क्वायर dx की जगह dt आ गया और यहाँ से बचेगा आपका t² और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1 तक, तो ये आएगा 1/2, तो ये आंसर आया 1/2। और यदि अगर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की a डॉट a डैश इजिकल टू a इंटू a डैश इजिकल टू आइडेंटिटी, a डॉट a डैश इजिकल टू आइडेंटिटी, तो डिटरमिनेंट ऑफ a ऑन बोथ साइड डिटरमिनेंट कर लेते हैं, तो a का डिटरमिनेंट इनटू a डैश का डिटरमिनेंट इक्वल टू का डिटरमिनेंट मींस a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू +-1, तो ये +-1 भी आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,